हेलो प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद अबार आलम यूपीजे अंजना से हूँ और अभी हम आपके सामने उर्दू मॉडल सेट नंबर 1 पेश करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है और एग्जाम के लिए तैयारी के लिए बहुत ही लाभदायक है, फायदेमंद है। तो आइए हम उर्दू का मॉडल नंबर 1 सेट नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। उर्दू है जिसका नाम हम जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम है हमारे जुबान की। तो आइए आपके सामने उर्दू का मॉडल नंबर 1 सेट नंबर 1 पेश कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अपनी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले सवाल नंबर 1 क्या है। सवाल नंबर 1 है, गजल का वह आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ऑप्शन अलिफ है मतला, बा है मक्ता, जीम बैतुल गजल, तखल्लुस, दाल ऑप्शन में तखल्लुस है। तो गजल का वह आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं मक्ता। उसे कहते हैं मक्ता। सवाल नंबर 2 को देखिए ध्यान से। गजल का सबसे अच्छा शेर को क्या कहते हैं। गजल का सबसे अच्छा शेर को क्या कहते हैं। सवाल नंबर 2 ऑप्शन है बैतुल गजल या शाहे बैत, गैर मुरद्दफ गजल, दो गजला, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 2 का सही ऑप्शन है अलिफ यानी बैतुल गजल। अलिफ यानी बैतुल गजल या शाहे बैत गजल का सबसे अच्छा शेर होता है। सवाल नंबर 3 है, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का तखल्लुस क्या है। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का तखल्लुस क्या है। ऑप्शन है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। तो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का तखल्लुस है सौदा, यानी दाल ऑप्शन सही है, इसका तखल्लुस है सौदा। सवाल नंबर 4 है, नसीम का माना क्या है। लफ्ज नसीम आप सुने होंगे, आज उनका माना समझते हैं कि लफ्ज नसीम का माना क्या है। नसीम, नसीम का माना में 4 ऑप्शन दिया गया है। सुबह की खुशगवार हवा, बा शाम की खुशगवार हवा, दोपहर की खुशगवार हवा या ठंडी हवा। तो इनमें से सही ऑप्शन है अलिफ यानी सुबह की खुशगवार हवा। सवाल नंबर 5 है, शाद अजीमाबादी की गजलों का दीवान क्या है, यानी उसका नाम क्या है। शाद अजीमाबादी की गजलों का दीवान जिन्होंने लिखा है उनका नाम क्या है। यहाँ 4 ऑप्शन है, नगमा इल्हाम, बाले जिब्रील, सुरूदे जिंदगी, जादे रूह। इसका सही ऑप्शन है अलिफ यानी नगमा इल्हाम। नगमा इल्हाम। सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि मजमुए बाकियात फानी, मजमुआ बाकियात फानी और इरफानियात फानी के बानी कौन हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, रफी सौदा, इब्राहिम जौक, फानी बदायूनी या शाद। तो इसका सही ऑप्शन होगा फानी बदायूनी, यानी जीम, फानी बदायूनी। सवाल नंबर 7 है, फानी बदायूनी का असल नाम क्या है। असल नाम, इनमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, अलिफ शौकत अली खान, बा बहादुर अली खान, दाल असद अली खान, दाल नसीर अली खान। जीम में है असद अली खान, दाल में है नसीर अली खान। तो इसका सही ऑप्शन होगा अलिफ यानी शौकत अली खान। आइए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8, मजमुए सुरूदे जिंदगी और निशाते रूह के खालिक कौन है।
मजमुए सुरूदे जिंदगी और निशाते रूह के खालिक कौन है? खालिक यानी लिखने वाला, मुसन्निफ, शायर, उसको खालिक बोलते हैं यानी लेखक। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, असगर गोंडवी, फानी बदायूनी, शाद अजीमाबादी, इब्राहिम जौक। तो इसका सही ऑप्शन होगा असगर गोंडवी। सही ऑप्शन होगा असगर गोंडवी। सवाल नंबर 9 को देखते हैं। यास यगाना चंगेजी का असल नाम क्या है? यास यगाना चंगेजी का असल नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अलिफ मिर्जा मोहम्मद हुसैन, मिर्जा अल्ताफ हुसैन, मिर्जा वाहिद हुसैन, मिर्जा वाजिद हुसैन। तो यास यगाना चंगेजी का असल नाम मिर्जा वाहिद हुसैन है, यानी जीम। जीम ऑप्शन इसमें सही है। सवाल नंबर सी भी बोल सकते हैं। सवाल नंबर 10, यास यगाना चंगेजी का तखल्लुस क्या है? यास यगाना चंगेजी का तखल्लुस क्या है? यानी यास यगाना चंगेजी कौन सा नाम अपनी शायरी में यूज करते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, यास यगाना चंगेजी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा यास। सही ऑप्शन होगा यास। सवाल नंबर 11 है, अबस का माना क्या है? एक शब्द है, लफ्ज है अबस। अबस का माना क्या है? इसका मीनिंग अच्छा से देखना है। अबस का माना है, माना में 4 ऑप्शन दिया गया है, अच्छा, बुरा, बेकार, फकीर। तो इसका सही और ऑप्शन होगा बेकार। सही ऑप्शन होगा बेकार। सवाल नंबर 12 है, नज़म का लुग़वी माना क्या है? नज़म का लुग़वी माना यानी इसका हकीकी माना क्या है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको देखते हैं। अलिफ इंतजाम, बा मोती पिरोना, जीम घूमना, दाल चक्कर लगाना। तो इसका सही ऑप्शन होगा मोती पिरोना। मोती पिरोना। वैसे नज्म का माना इंतजाम, नज्म तरतीब भी होता है, लेकिन इसका लुग़वी माना है मोती पिरोना। मोती पिरोना में आप टिक लगा सकते हैं। सवाल नंबर 13 है, ऐसी नज्म को क्या कहते हैं जिसके तमाम मिसरे बराबर हों मगर उनमें काफिये की पाबंदी न हो? काफिये की पाबंदी न हो, ऐसी नज्म को क्या कहते हैं जिसके तमाम मिसरे बराबर हो मगर उनमें काफिये की पाबंदी न हो? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, पाबंद नज़म, आजाद नज़म, नज़्म मुअर्रा, नसरी नज़म। तो इसमें इसका सही ऑप्शन होगा नज़्म मुअर्रा। नज़्म मुअर्रा। सवाल नंबर 14 है, झैल में से अकबर इलाहाबादी की नज़म कौन सी है? यानी नीचे निम्नलिखित, नीचे लिखे हुए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमको देखना है। यानी झैल में से यानी नीचे में से अकबर इलाहाबादी की नज़म कौन सी है? नंबर 1 जलवे दरबार दिल्ली, नंबर 2 यानी बा गर्मी और देहाती बाजार, नंबर जीम ओ देश से आने वाले बता, नंबर दाल बा बोल, नंबर दाल बोल। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है जलवे दरबारे दिल्ली। जलवे दरबारे दिल्ली। सवाल नंबर 15 है, खान बहादुर का खिताब से किसे नवाजा गया? खान बहादुर के खिताब से किस शायर को नवाजा गया है? ऑप्शन है अकबर इलाहाबादी, बा इकबाल, जीम जोश, दाल कैफी आजमी। तो इसका सही ऑप्शन होगा अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी यानी अलिफ। सवाल नंबर 16 है, मोहम्मद इकबाल की जाए पैदाइश कहाँ है? यानी अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहाँ पैदा हुए, उनका जन्म स्थान क्या है? ऑप्शन है लाहौर, बा सियालकोट, जीम दिल्ली, दाल लखनऊ। तो इसका सही ऑप्शन होगा सियालकोट। सही ऑप्शन होगा सियालकोट।
आइए अब हम सवाल नंबर 17 को देखते हैं ध्यान से कि मजमुए बांगे दरा के खालिक कौन है। खालिक मीन्स लिखने वाला, शायर, लेखक को भी खालिक कहते हैं। ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, कैफी आजमी, मोहम्मद इकबाल, जोश। इसका सही ऑप्शन होगा मोहम्मद इकबाल। सही ऑप्शन होगा मोहम्मद इकबाल। सवाल नंबर 18, जोश मलिहाबादी का पहला मजमुआ कलाम क्या है? यानी इन्होंने कौन सी शायरी का मजमुआ सबसे पहले इनका शाये हुआ है और लिखा है। इनकी शायरी का सबसे पहला मजमुआ का नाम पूछा जा रहा है, वो क्या है? आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सवाल नंबर 18 है, जोश मलिहाबादी का पहला मजमुआ कलाम क्या है? अलिफ रूह अदब, बा शोला व शबनम, जीम ज़ादे राह, दाल इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है रूहे अदब। रूहे अदब सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 19 है, जोश मलिहाबादी की आप बीती का नाम क्या है? जोश मलिहाबादी की आप बीती का नाम क्या है? आप बीती कहते हैं खुद नविश्त सवाने, खुद नविश्त सवाने, खुद नविश्त सवाने। खुद नविश्त सवाने को आप बीती कहते हैं। सवाल नंबर 19 है कि जोश मलिहाबादी की आप बीती का नाम क्या है? ऑप्शन है परियों की बारात, बा है जिनों की बारात, जीम है यादों की बारात, दाल इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है यादों की बारात, यादों की बारात। सवाल नंबर 20 है, शायर फितरत और शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? शायर फितरत और शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? ये लक़ब है जो कि एक शायर को मिला है। तो ये हमको जानने की जरूरत है, आवश्यकता है कि शायर फितरत और शायर इनकलाब किस शायर को कहा जाता है। ये हम जानेंगे सवाल नंबर 20 में। इसमें 4 ऑप्शन है, इकबाल, जोश, ज़ौक़, सौदा। इन 4 नाम में से सही नाम है जोश। जोश मलिहाबादी को शायर फितरत और शायर इनकलाब कहा जाता है। सवाल नंबर 21 है, अख्तर शिरानी का असल नाम क्या है? अख्तर शिरानी का असल नाम क्या है? यहाँ भी 4 ऑप्शन है, वाहिद खान, अख्तर खान, साजिद खान, दाऊद खान। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा दाल यानी दाऊद खान। 21 नंबर का सही ऑप्शन होगा दाल यानी दाऊद खान। सवाल नंबर 22 है, लफ्ज रूह की जमा क्या है? लफ्ज रूह की जमा क्या है? इसमें भी 4 ऑप्शन है, रूहें, रूहें, रूहानात, अरवाह। सही ऑप्शन होगा अरवाह। अरवाह इसका सही ऑप्शन है क्योंकि रूह अरबी का शब्द है और अरबी में रूह का जमा अरवाह आती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा अरवाह। सवाल नंबर 23 है, लफ्ज लड़ाई, लफ्ज लड़ाई की जिद क्या है? जिद कहते हैं उल्टा, विलोम शब्द को भी इसको बोल सकते हैं, जिद यानी उल्टा। लड़ाई का जिद क्या है यानी उल्टा क्या है? ऑप्शन है जंग, सुलहजोई, खुशी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा सुलहजोई, सुलहजोई। सवाल नंबर 24 है, चांद का मुतरादिफ लफ्ज क्या है? चांद का मुतरादिफ लफ्ज क्या है? यानी हम माना, जब 2 शब्द का एक ही माना होता है तो उसको बोलते हैं मुतरादिफ। उसको क्या बोलते हैं? मुतरादिफ बोलते हैं। तो चांद का मुतरादिफ लफ्ज क्या है? ऑप्शन है अलिफ ऑप्शन है सूरज, बा शम्स, जीम कमर, दाल सितारा। तो सही ऑप्शन होगा जीम यानी कमर। सवाल नंबर 25, कलाम में किसी बात का वह सबब बयान करना जो उसका असल सबब ना हो। सबब मीन्स रीजन, कारण। कलाम में किसी बात का वह सबब बयान करना जो उसका असल सबब ना हो, उसे क्या कहते हैं? इसमें भी 4 ऑप्शन है। नंबर 1 लफोनश,
बा हुस्न तालील, तलमी और तजनीस। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा हुस्न तालील यानी बा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सवाल नंबर 26 में क्या है। सवाल नंबर 26 है, ऐसी नसरी तसनीफ को क्या कहते हैं जिसमें किसी शख्सियत की तस्वीर कशी लफ्जों में की जाती है। यानी किसी आदमी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। ऐसी नसरी तसनीफ को क्या कहते हैं जिसमें किसी शख्सियत की तस्वीर कशी लफ्जों में, शब्दों में की जाती है, उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन ध्यान से सुनेंगे। नावेल, अफसाना, खाका, नज्म। सही ऑप्शन होगा खाका। सही ऑप्शन होगा खाका यानी स्केच। सवाल नंबर 27 है, उस सिन्फ को क्या कहते हैं, उस किस्म को क्या कहते हैं जिसमें किसी की मदह या मजम्मत की जाए। मदह मीन्स होता है तारीफ, मजम्मत मीन्स होता है बुराई। मदह मीन्स तारीफ, मजम्मत मीन्स होता है बुराई। तो उस सिन्फ को क्या कहते हैं, नज्म के उस सिन्फ को क्या कहते हैं जिसमें किसी की मदह या मजम्मत की जाए, उसे क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन है, डरामा, कसीदा, मरसिया, मसनवी। सही ऑप्शन होगा बा यानी कसीदा। सवाल नंबर 28 है, ऐसी नज्म को क्या कहते हैं जिसमें किसी की मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाए। सवाल नंबर 28 ध्यान सुनेंगे कि ऐसी नज्म को क्या कहते हैं जिसमें किसी की मौत पर रंज यानी तकलीफ, गम, दुख का इजहार किया जाए, क्या कहेंगे। ऑप्शन है मरसिया, गजल, मसनवी। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा अलिफ यानी मरसिया कहा जाता है। सवाल नंबर 29 है, उस शायरी को क्या कहते हैं जिसमें किसी खास मौजू पर तसलसल के साथ, लगातार, बिना रुके, तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाता है। अपनी माफी जमीर को जो दिल में है वो लफ्जों में, शब्दों में लाया जाता है, तो उस शायरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन है गजल, बा रुबाई, जीम नज़म, दाल कसीदा। सही ऑप्शन होगा नज़म यानी जीम, नज़म। 29 का सही ऑप्शन होगा नज़म। सवाल नंबर 30 है, अफसाना मन का तोता। अब जानने की बात है कि अफसाना किसे कहते हैं। अफसाना कहते हैं कहानी को, किस्सा कहानी को, जो एक ही बैठक में पढ़ी जा सके। अफसाना मन का तोता के मुसन्निफ कौन है। मुसन्निफ मीन्स लेखक, राइटर, लिखने वाला कौन है। इसमें 4 ऑप्शन है, अलिफ प्रेमचंद, बा नदीम कासमी, जीम रतन सिंह, दाल इकबाल। सही ऑप्शन होगा रतन सिंह, रतन सिंह। इसी तरह से आपका ये मारूजी सवालात ऑब्जेक्टिव 1 से 30 समाप्त होता है। इसमें अगर किसी भी छात्र को कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।